इसके रुखसारों को चूमते। आज अगर अब्दुल्ला होते इसको देख के खुश होते। आज अगर अब्दुल्ला होते इसके लिए फूल और कलियां लाते। आज अगर अब्दुल्ला होते इसके लिए खिलौने लाते। आज अगर अब्दुल्ला होते इसके लिए रदाएं खरीद के लाते। आज अगर अब्दुल्ला होते इसके लिए कुबाएं खरीद के लाते। आज अगर अब्दुल्ला होते इसको काबे का तवाफ करवाते। आज अगर अब्दुल्ला होते इसको मक्के की सैर करवाते। जैसे ही इन ख्यालों में गुमसुम हैं तो उधर से कुदरत पुकारती है, ए आमिना सोचना छोड़ दे, फिक्र ना कर, गम ना कर। तू ये कहती है कि इसका अब नहीं जो इसे देख के खुश हो, मैं इसका रब जो हूं जो इसे देख के खुश होता हूं। ऐ आमिना मैं इसका रब जो हूं जो इसे देख के खुश होता हूं। और तू कहती है कि आज इसका बाप नहीं है जो इसके रुखसारों को चूमता। ऐ आमिना फिक्र ना कर, मैं इसके रुखसारों का तज़किरा कुरान में कर दूंगा। जो वद्दुहा को चूमेगा तेरे बेटे के रुखसारों को चूमेगा। ऐ आमिना फिक्र ना कर, तू कहती है इसके लिए खिलौने लाने वाला कोई नहीं, मैं इसके लिए चांद सितारों को खिलौना बना दूंगा। इसको नींद आएगी हतीम में सला दूंगा। इसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करवा दूंगा। ये सैर को जी चाहेगा आसमानों की सैर करवा दूंगा। अगर किसी का कुर्ब चाहेगा सुम्मदना फतदल्ला, मैं इसको अपने करीब बुला लूंगा। अगर ये चादरें चाहेगा चादरें ऐसी दूंगा, कोई उसे मुज़म्मिल कहेगा, कोई उसे मुद्दस्सिर कहेगा। ऐ आमिना फिक्र ना कर, गम ना कर, ये बेटा तेरा है, नबी मेरा है, बेटा तेरा है, पैगंबर मेरा है, बेटा तेरा है, रसूल मेरा है। तू इस पर जान कुर्बान करेगी, मैं इस पर कुरान नाज़िल कहूंगा। ऐ आमिना तू इसे अपना नसीब कहेगी, मैं इसे अपना हबीब कहूंगा। आमिना सोचना छोड़ दे, तू ये कहती है कि इसके लिए खुशबू लाने वाला कोई नहीं, मैं इसके पसीना में खुशबू रख दूंगा और वो ऐसी फैलेगी। इसके पसीने की खुशबू होगी, इसकी नबुव्वत की खुशबू होगी, इसकी रिसालत की खुशबू होगी, जिसके चर्चे मशरक और मगरब में होंगे, शमाल और जनूब में होंगे। इसके चर्चे ईवानों में होंगे, इसके चर्चे मकानों में होंगे, इसके चर्चे हवाओं में होंगे, इसके चर्चे फजाओं में होंगे। इसकी खुशबू ऐसी फैलेगी जहां से तेरा बेटा गुजर जाएगा, खुशबू मुस्तफा बताएगी यहां से अल्लाह का हबीब गुजर के गया। आमिना आमिना फिक्र ना कर, आमिना गम ना कर, जहां से तेरा बेटा गुजर जाएगा खुशबू मुस्तफ़ा बताएगी, इसके पसीने की खुशबू बताएगी, यहां से मुस्तफ़ा गुजर के गए हैं। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में, कारी साहब ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। और फिर यहां मैं अपने ज़ौक़ की बात करता हूं कि जिस वक्त वो दाइयां छोड़ के चली गई तो हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आप सुन ले, हलीमा तू गांव की रहने वाली, आमिना तू शहर की रहने वाली, तूने दूसरे इलाके नहीं देखे, तूने दूसरे मुल्क नहीं देखे, तूने दूसरे शहर नहीं देखे, तूने दूसरे गांव नहीं देखे। ऐ आमिना और हलीमा सुन लो, मैंने दूसरे मुल्कों का सफर किया, दूसरे शहरों का सफर किया, दूसरे इलाकों का सफर किया, आज तक इस जैसा खूबसूरत मैंने कहीं नहीं देखा, तुम कैसे देख सकती हो। और जिस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह जवाब दिया तो फिर हम सवाल करते हैं आसमान के मलाइका से, ऐ आसमान की मखलूक तुम बताओ, जमीन पे तो ऐसा कोई नहीं, तुम बताओ क्या तुमने आसमानों पे इस जैसा कोई देखा है। आसमान के मलाइका कहते हैं हमने भी नहीं देखा। और फिर सवाल किया जाता है मलाइका के सरदार जिब्रील अमीन की खिदमत में, ऐ जिब्रील आदम को तूने देखा, नूह को तूने देखा, शीश को तूने देखा, जकरिया को तूने देखा, हूद को तूने देखा, याकूब को तूने देखा, यूसुफ को तूने देखा, यूनुस को तूने देखा, मूसा और ईसा को तूने देखा, तू सारे अंबिया के पास जाता रहा। ऐ जिब्रील तू बता
तूने इस जैसा खूबसूरत बच्चा देखा है? जिब्रील कहता है मैंने मशरक को देखा, मैंने मगरब को देखा, मैंने शमाल को देखा, मैंने जुनूब को देखा, मैंने जमीनों को देखा, मैंने आसमानों को देखा, मैंने पहले नबियों को देखा, उनकी उम्मतों को देखा, हुसन के बादशाह यूसुफ को देखा। मैंने आज तक इस जैसा बच्चा देखा ही नहीं है। और जब जिब्रील अमीन भी ये जवाब देते हैं तो फिर सवाल किया जाता है इस खालिक कायनात की बारगाह में, इस मालिक कायनात की बारगाह में, रब्बे कायनात की बारगाह में। फिर सवाल किया जाता है उसकी बारगाह में जिसने ये कायनात सजाई है, जिसने ये सितारे बनाए हैं, जिसने ये सैयारे बनाए हैं, जिसने महताब सजाया है, जिसने आफताब बनाया है। ऐ रब्बे कायनात तू बता। तो रब्बे कायनात की बारगाह से जवाब मिलता है मुझे रबूबियत की कसम, लाओ कुसिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम, मुझे वत्तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूरे सीना की कसम, मुझे ताहा की कसम, मुझे यासीन की कसम, मुझे मुजम्मिल की कसम, आज तक मैंने इस जैसा बनाया ही नहीं है। मैं खुदाई में बेमिसाल हूं, यह मुस्तफाई में बेमिसाल है। अल्लाह या रसूल हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। और ये नूर वाले मदनी आका जब तशरीफ लाते हैं, 2-3 मिनटों में आपके सामने अर्ज करता हूं किन किन पेशानियों को मुनव्वर किया, किन किन चेहरों को रोशन किया। और आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहेंगे। और माशाअल्लाह मैंने आपको ज़ौक़ का मुज़ाहरा करने के लिए अर्ज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़ौक़ का मुज़ाहरा कर रहे हैं। अब मैं भी अपने वादे के ऊपर पूरा हूँ, आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा और ज़्यादा लंबा टाइम नहीं इंशाअल्लाह ताला लगाऊँगा। मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में सबसे पहले रखा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में आपका नूर चमकता है। रब्बे कायनात मलाइका को हुक्म देता है कि आदम को सजदा करो, आदम को बोलो, आदम को सजदा करो। और यहाँ मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि वहाँ जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म किया गया, मलाइका से कहा कि इसको सजदा करो, उस वक्त भी चूंकि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा था तो रब्बे कायनात उस वक्त मलाइका से नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम करवा रहा था। और फिर आज भी कोई है ना नूर पे जिनको शक है, और उस वक्त जिन्होंने पहचान लिया सजदे में गिर गए, उनको बुलंदियां मिल गईं। और एक था जो अकड़ गया और कहने लगा अना खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मौला मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग का ये मट्टी का, मैं इसको सजदा कैसे करूं, मैं तो बेहतर हूं इससे। अल्लाह करीम ने फरमाया फ़ख़्रुज मिनहा फ़इन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से, तू लानती है, तू मेरे महबूब के नूर को नहीं पहचान सका, निकल जा मेरी बारगाह से। और आज भी जो नूर के मुनकर है वो गली गली धक्के खा रहे हैं और खाते रहेंगे, क्योंकि इनका बड़ा पहले दिन से निकला हुआ है और उसको लानतें पड़ी हुई हैं, और उसके जितने पैरोकार हैं उनके ऊपर भी यही हाल होगा। और ये आदम अलैहिस्सलाम का नूर आगे सफर शुरू करता है, आदम से आगे चलता है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारद, बयारद के बेटे अखनू, अखनू के बेटे मुतवशले, मुतवशले के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिशाद, अरफिशाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाहिश, फाहिश के बेटे रहूम, रहूम के बेटे सुरूज, सुरूज के बेटे नहूर, नहूर के बेटे तारख, तारख के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे कैदार, कैदार के बेटे हरमस, हरमस के बेटे सम्मा, सम्मा के बेटे जारिख, जारिख के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे मगसा, मगसा के बेटे इहाम, इहाम के बेटे इकनाल, इकनाल के बेटे ईसर, ईसर के बेटे जीशान, जीशान के बेटे ईदा, ईदा के बेटे रहुबा, रहुबा के बेटे यलहन, यलहन के बेटे यहजन, यहजन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे इस्माइल जुरावज, इस्माइल जुरावज के बेटे अत्तुआन, अत्तुआन के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबदर, अबदर के बेटे आफी, आफी के बेटे माही, माही के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिह, ताबिह के बेटे यदलाफ, यदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे खजा, खजा के बेटे नाशिद, नाशिद
राशिद के बेटे अव्वाम, अव्वाम के बेटे उबई, उबई के बेटे कमाल, कमाल के बेटे सालबा, सालबा के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हुमैशा, हुमैशा के बेटे उदद, उदद के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे निजार, निजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे अलियास, अलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे काब, काब के बेटे कुलाब, कुलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और फिर अब्दुल्ला के घर बसद अंदाज यकताई, बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर, मुबी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। हजरत आमिना से फिर अता बनकर, सखा बनकर, हबीबे किब्रिया बनकर, खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफा बनकर। बसद अंदाज यकताई, बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर, मुबी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। और हजरत आमिना से फिर अता बनकर, सखा बनकर, हबीब किब्रिया बनकर, खुदा का नूर उतरा आसमां से मुस्तफ़ा बनकर। हजरात गिरामी, मेरी तकरीर यहाँ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं आपको मीलाद के हवाले से एक पैगाम अर्ज़ करूँगा, एक पैगाम। और मैं ये कोशिश करता हूँ जहाँ भी जाऊँ, मुरीदों के यहाँ जाएं या जहाँ भी जाएं, ये मैं ज़रूर मैसेज जो है ये देने की कोशिश किया करता हूँ। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे भाई हाजी ज़फ़र साहब ने अपने घर को सजाया और हम सबको बुलाया, सरकार की महफिल सजाई। ये हमारा ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। सरकार की मोहब्बत के हम दावे करते हैं, सरकार की गुलामी के हम दावे करते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ है कि वो हम सबको सरकार की मोहब्बत से माला माल फरमाए। और हम सरकार की मोहब्बत के दावे करते हैं ना, जो करता है इधर हाथ खड़ा करें। सरकार की, अल्लाह करीम की ज़ात हम सबको सरकार की मोहब्बत से माला माल फरमाए। लेकिन दुनिया का ये उसूल है, दुनिया का ये उसूल है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसको खुश रखा जाता है। मैं हाजी साहब से कहूँ, हाजी साहब मैंने थोड़े नाल बड़ी मोहब्बत है, लेकिन उन्होंने हाजी साहब कहन शाह साहब मेरे घर जरा मेरे नाल चलना है। मैं आखा ओ नहीं मेरे को हो सकता, मोहब्बत तो कोई ना हुई ना, दोगला पाना ना फिर। और दोगला बंदा जड़ा ओदी दुनिया तो कोई टोई नहीं, ना दुनिया तो ना आखिरत। तो जिससे मोहब्बत की जाती है उसको खुश रखा जाता है। और मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों याद रखो, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। मेरे आका जब अपने उम्मती को अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा करते हुए देखते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐसे उम्मती की हालत देखकर मेरा दिल खुश होता है। और जब दिल खुश हो तो आंखें ठंडी होती हैं, आंखें तब ही ठंडी होती हैं जब दिल खुश होता है। तो मेरे आका ने फरमाया, नमाज की पाबंदी जब करते हो, अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा रेज़ी करते हो, इस हालत में देख के मैं तुम्हें बड़ा खुश होता हूँ। अब सरकार को खुश रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम कहें कि हमें सरकार से बड़ी मोहब्बत है, नमाज का टाइम आवे तो सुते रहिए, तो ये सरकार की मोहब्बत में हम सच्चे हैं इस दावे में? ये हम सच्चे नहीं हो सकते। और वैसे एक और हदीस पाक सुने, मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन 1,24,000 या ऐसे कमो पेश अंबिया होंगे, उनकी उम्मतें होंगी, वहाँ कैसे पता चलेगा